हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ओके, दिस इज रोहित कुमार त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्मास्यूटिक्स, शिवाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, देहरादून। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Alcoholic liver disease, also known as ALD. A stands for alcoholic, L stands for liver, and D stands for disease. Alcoholic liver disease. जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। अल्कोहलिक मीन्स अल्कोहल, लिवर को पता है, एंड डिजीज, ठीक है। तो बेसिकली जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, इसका जो रीज़न है वो एक्सेसिव या बहुत ही हैवी अल्कोहल इंटेक की वजह से जो हमारे लीवर में जो भी डैमेज कॉज होता है, या जो भी इंजरी कॉज होती है, या जो भी इन्फ्लामेशन होता है, उसको ही हम लोग अल्कोहलिक लिवर डिजीज बोलते हैं, ठीक है। और अगर जब हम लोग इसके पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, अभी तक एग्जैक्टली वेल नोन इसका पैथोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं आइडेंटिफाई हो पाई है, ठीक है। फिर भी पर कुछ आइडियाज़ लोगों ने लगाए हैं, वो हम लोग अभी धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे हैवी अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं, ठीक है, जो भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, और ये एक दिन दो दिन या एक साल की प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम्स, मतलब ये इसमें सालों लगते हैं, ठीक है। और उसमें से भी ऐसा नहीं है कि हर कोई जो भी बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है उसका लीवर डैमेज होगा या उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज होगी, ठीक है। और इवन जो मॉडरेटली या जो कम अमाउंट में भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं ALD अल्कोहल लिवर डिजीज़ की, तो ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। इसमें धीरे 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 अगर आप लोग कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो धीरे 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 ये लीवर सिरोसिस की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। और ज़्यादा लीवर हमारा डैमेज होने लगता है। सिरोसिस फिर वाली कंडीशन है जहाँ से हमारी सेल्स रिकवर नहीं कर पाती। हम लोगों को पहले से ये पता है जो हमारा लीवर है उसमें जो रीजनरेशन की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इवन अगर हमारा जो लीवर है उससे 25% सेल्स भी हैं, तब भी ये नॉर्मली फंक्शन करता है और दोबारा से अपने को फुल साइज में रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। अब जैसे ही जो हैवी अल्कोहल कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करता है, वो जैसे ही अल्कोहल के कंजप्शन को कम कर देगा या बंद कर देगा, तो धीरे 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 जो अल्कोहलिक लिवर जो डिजीज़ है वो दोबारा से मतलब लीवर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा। उसके साथ साथ कुछ रेजिडुअल सिरोसिस लीवर में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, पर मेजर रिकवरी हमारा लीवर ऑटोमेटिकली कर लेता है जैसे हम लोग ये हैवी अल्कोहल कंजप्शन बंद कर देते हैं। और जितने भी हैवी अल्कोहल कंजप्टर हैं, जो भी कंजप्शन कर रहे हैं, उन टोटल में से लगभग 15 से 20% लोग ही ऐसे होते हैं जिसमें ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस और सिरोसिस की तरफ डेवलप होती है, ठीक है। रेशियो क्या है? 15 से 20% पीपल्स ही ऐसे हैं जो हैवी ड्रिंकर्स हैं उनमें से, ठीक है। तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि अल्कोहल का कंजप्शन ना करा जाए, ये हमारी बॉडी को डैमेज कर देता है, ठीक है। अब हम लोग अगर कुछ साइन और इसके सिम्टम्स की बात करें, तो पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में, उनका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में हम लोग कुछ पेन और स्वेलिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें जो हमारी एपेटाइट या जो भूख है वो भूख कम होने लगती है और वेट लॉस होने लगता है, वेट कम होने लगता है। नोशिया वोमिटिंग की शिकायत इन पेशेंट्स को रहती है, ठीक है। इसके अलावा फैटीग हो गया, ड्राई माउथ हो गया, इवन जॉन्डिस हो गया, ठीक है। जॉन्डिस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जॉन्डिस बेसिकली जो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में, वो जब प्रॉपरली नहीं हो पाता है और वो बिलिरुबिन हमारी बॉडी में ही डिपॉजिट होता चला जाता है हमारी स्किन में, और जो आइज़ की हमारी जो स्क्लेरा है, जो वाइट पोर्सन होता है, जिससे की वजह से येलो कलर हम लोग उसमें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो लीवर अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो हैंड्स और फीट हैं उसमें रेडनेस के साथ साथ पेशेंट में इचिंग भी ऑब्जर्व करी जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के। अब जब हम लोग इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं, मेजर कॉजेज़ की बात करते हैं, ऑब्वियसली इसका जो मेजर कॉज है वो तो यही है कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। जब ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा जो लिवर डैमेज होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो अल्कोहल तो कंज्यूम करते हैं पर उसके साथ में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप हैवी अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा हायर रिस्क में होती हैं एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। फीमेल्स में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं, वो हायर रिस्क पे होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स,
ओके। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अगर आपकी कोई फैमिली प्रीवियस हिस्ट्री है, ठीक है, तो फिर आपको भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी भी एक मेजर फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है हैवी अल्कोहल जो कंजप्शन कर रहे हैं उनको अल्कोहलिक लिवर डिजीज में। अब जब इसके हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे हैवी अल्कोहल कंजप्शन से। कोई भी पेशेंट हैवी अल्कोहल कंजप्शन अगर करेगा तो ये अल्कोहल जब लीवर की तरफ हमारे बढ़ता है तो वहाँ पे ये हमारे जो प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस हैं ये उनके कंजप्शन को, उनके एक्यूमुलेशन को बढ़ाता है। जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स है उसमें हमारे जो साइटोकाइंस होते हैं जैसे TNF अल्फा हो गया, इंटरल्यूकिन 6 IL-6 हो गया, इंटरल्यूकिन 8 और IL-8 हो गया, ठीक है, तो ये उस एरिया में इसके सेक्रेशन को बढ़ा देता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, लिपिड पेरोक्सीडेशन हो गया और एल्डिहाइड टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है। बेसिकली जो अल्कोहल है उसका कन्वर्जन हमारे लिवर में एल्डिहाइड्स में होता है, ठीक है, और मेजर जब हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो ये एल्डिहाइड बढ़ने लगता है, ठीक है, और जिसकी वजह से एल्डिहाइड टॉक्सिसिटी होने लगती है। और ये सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्फ्लामेशन हो गया, एपोप्टोसिस हो गया और इवेंचुअली फाइब्रोसिस की तरफ, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, सेल डेथ हो गया और धीरे धीरे सेल डेथ जब बढ़ने लगता है तो फाइब्रोसिस की तरफ, फाइब्रोसिस उसका जो कंसिस्टेंसी है सेल की वो कन्वर्ट होने लगता है डैमेज होने के बाद, ठीक है, और अल्टीमेटली जब ज़रूरत से ज़्यादा ये होने लगता है तो हमारे हेपेटोसाइट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग ऑब्जर्व अगर करेंगे, अगर आप लोग जैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये एक नॉर्मल जो हमारा लीवर है स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये हो गया हमारा नॉर्मल लीवर का स्ट्रक्चर। धीरे धीरे ये इन्फ्लामेशन और एपोप्टोसिस की प्रोसेस के बाद और उसके बाद अल्टीमेटली ये जो सिरोसिस है या जो हेपेटोसाइट्स हमारी कम्प्लीटली डैमेज होने लगती है, ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल टू सीवियर एंड मेजर डैमेज टू आवर लीवर, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जिसमें हमारा क्या है, क्रोनिक अल्कोहलिक कंजप्शंस की वजह से इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस हैं उनका एक्यूमुलेशन बढ़ना लगता है लिवर्स में, ठीक है, और उसके साथ साथ जो ऑक्सीडेटिव अदर जो इन्फ्लामेटरी हमारी जो रिएक्शंस हैं वो भी साथ साथ शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ एल्डिहाइड टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? अल्कोहल का कन्वर्जन हमारे लिवर्स में होता है एल्डिहाइड्स में, ठीक है, तो जरूरत से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो ये एल्डिहाइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ये सारी की सारी कंडीशन की वजह से इन्फ्लामेशन, एपोप्टोसिस और फाइब्रोसिस होने लगता है और अल्टीमेटली हमारा जो लीवर है उसमें डैमेज होने लगता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोस करेंगे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द अल्कोहलिक लिवर डिजीज, डेफिनेटली CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, आप लोगों ने मे बी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया भी होगा, ठीक है, जिसमें हमारे ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका जो काउंट है, जितनी जो अमाउंट है वो हम लोगों को पता चल जाती है, ठीक है। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को, ठीक है। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मार्कर्स वगैरह पेशेंट को दिए जाते हैं और वो मार्कर जब यूरिन से एक्ट आउट होते हैं तो उनके ऑब्जर्वेशन हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम ही डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि ये करते कैसे, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, ठीक है, लीवर बायोप्सी हो गया, लीवर का कुछ छोटा सा पोर्शन लेके उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ये ओबेसिटी गलती से आ गया, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, जस्ट कट दिस पोर्शन, ठीक है। तो CBC लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड लीवर बायोप्सी can be used for diagnosis of alcoholic liver disease। और जब अब इसके हम लोग मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ऑब्वियसली अगर हम लोग अल्कोहल इंटेक को कम कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो जैसे हम उसको रिड्यूस करेंगे तो धीरे धीरे कंडीशन हमारी नॉर्मल होने लगे। कुछ उसमें जो रेजिडुअल सिरोसिस हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर जो लीवर है वो धीरे धीरे हमारा नॉर्मल होने लगे। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा मेजर डैमेज अगर लीवर को हो गया है जो कि रिकवर नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग लीवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, हमको लीवर ही ट्रांसप्लांट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अल्कोहलिक लिवर डिजीज, होप यू एंजॉयड इट एंड अगेन दिस इज रोहित कुमार त्रिवेदी, assistant professor pharmacy, Shivali College of Pharmacy, Dehradun. You can follow me on YouTube, Facebook and WhatsApp as well. Do not forget to hit subscribe button for more biology and all these medicinal videos.
बाय बाय।